दोस्तों, जिंदगी अगर खेल है तो उसे पूरा करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 मई 2025 से गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं, अतिचारी अवस्था में आ चुके हैं। अब अतिचारी अवस्था में होगा क्या? शुभ होगा या शुभ होगा? हमें सावधान कहाँ रहना है? अच्छा तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। अतिचारी अवस्था बहुत खतरनाक अवस्था भी होती है, बहुत शुभ अवस्था भी होती है, ज्यादा हमें खराब करके जाती है, ध्यान देना। अब वृषभ राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा? सावधान कहाँ रहना है, कहाँ उपाय करने हैं वृषभ राशि वालों ने, अंत में उपाय बताएंगे। और चूक बिल्कुल वही उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर आपसे अतिचारी अवस्था में कोई गलती भी हो जाती है, जल्दबाजी में कोई फैसला भी ले लेते हैं, तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुभ हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब अतिचारी अवस्था क्या होती है, इसके विषय में बताते हैं आपको। ग्रहों की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक सामान्य अवस्था, एक मंद अवस्था, एक अतिचारी अवस्था। सामान्य अवस्था क्या होती है? जैसे गुरुदेव बृहस्पति एक साल में एक राशि पार करते हैं, 30 डिग्री पार करते हैं। अगर 30 डिग्री पार करने के लिए पूरा साल ही लगाते हैं तो सामान्य अवस्था होगी, सामान्य गति। अब अगर गुरुदेव जो एक साल में राशि पार करते हैं, 1.5 साल लगा देते हैं, 1.25 साल लगाते हैं, यानी मंद गति से चलते हैं, वक्र अवस्था में चलते हैं, ये मंद अवस्था हो गई। अतिचारी अवस्था जो एक साल में राशि पार करनी है, उसे 4 या 5 महीने में पार कर लेते हैं, यह है अतिचारी अवस्था। अतिचारी अवस्था में जब जब गुरुदेव बृहस्पति आए हैं, विश्व में कुछ ना कुछ घटना घटित हुई है, बहुत विशाल घटना घटित हुई। महाभारत का युद्ध हुआ, आपको मालूम है, उसमें गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति क्या है? भगवान का दूसरा रूप है, गुरु हैं, सभी ग्रहों के गुरु हैं, नवग्रहों के गुरु गुरुदेव बृहस्पति। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। पहला युद्ध था जब हवा में जो लड़ा गया था। उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध, जो कितना घातक था, आज तक लोग उसको याद करते हैं। उसके बाद कोरोना काल आया, सबको मालूम है, उस समय गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब पूरे 8 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं, 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आ रहे। अब इसका प्रभाव क्या होगा, विश्व में क्या होगा? अभी तो आए भी नहीं थे अतिचारी अवस्था में, उससे पहले भी अपना प्रभाव छोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान का युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। अब क्या होगा? सभी जातकों को इस पर प्रभाव पड़ेगा, सभी को सावधान रहना है। किसको कहाँ सावधानी बरतनी है, ये हर राशि के हिसाब से है। अब वृषभ राशि वालों को कहाँ सावधान रहना है, इसके बारे में बात करेंगे। इनको क्या मिलेगा, वो भी बात करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए। गुरुदेव बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक गोचर कहाँ करेंगे? आपके 2nd हाउस में, मिथुन राशि में। पहले कहाँ थे? शत्रु की राशि में, अब आगे सम की राशि में। बहुत अच्छा करेंगे। अब देखिए, ये आपको बताते हैं, गुरुदेव बृहस्पति जहां भी बैठते हैं उस घर की परवाह नहीं करते, खराब नहीं करते, घर की परवाह नहीं करते कि मैं तो आ गया, अब इस घर को संभालना तुम्हारा काम है, मैं जहां देखूंगा उस घर को पवित्र कर दूंगा। कि गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है अमृत तुल्य होती है। अब 2nd हाउस किस चीज का है? वाणी का स्थान है। गुरु यहाँ आते हैं, ज्ञान के कारक हैं गुरु, ध्यान देना। ज्ञान है गुरु के अंदर बहुत, तो ईगो भी आ सकती है, वाणी में ईगो झलक सकती है। ये कुटुंब का स्थान भी है, ध्यान देना। कुटुंब में मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं आपकी वाणी के द्वारा। ये ध्यान रखना है आपने, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा चीज नहीं बोलनी कि कुटुंब आपसे दूरी बना ले। अगर आपका माहौल खराब होगा, घर का माहौल खराब होगा, तो क्या होगा? काम करने का दिल भी नहीं करेगा। ये धन का स्थान है, सेविंग का स्थान भी है, ध्यान देना। धन वहां से आए, शुभ कामों से आए, अच्छे मेहनत से जो करें उसकी सेविंग हो, उसका वो इकट्ठा करें।
2 नंबर के काम, उल्टे सीधे काम करके सेविंग मत कीजिएगा। अब दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी? 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहां से 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है? रोग, रिपु, ऋण और नौकरी का, है ना। शत्रु का भी है। यहां शत्रु हंता का काम करेंगे। जो हमारे विरोध में लोग हो गए थे, अब दूर भागेंगे। यहाँ वाणी अगर आप यहाँ खराब होगी आपकी, ये सावधानी बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। अगर वाणी यहाँ खराब हो गई तो फिर शत्रु और बन भी जाएंगे। ध्यान देना, जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगने के भी चांस हैं। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में नौकरी लगने के चांस है वहाँ। अगर प्रमोशन नहीं, प्रमोशन भी हो सकती है। ट्रांसफर चाहिए तो ट्रांसफर भी होगी। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, शारीरिक कष्ट था कोई, गुरु क्या है? चर्बी के कारक है। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ दूर हो जाएंगी। अगर कोई कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, लोन भी मिलेगा। अगर कर्ज है, पिछला चल रहा है, वो भी यहाँ उतर जाएगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में। 8वां घर अध्यात्म का, मोक्ष का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष स्थान है। मेडिटेशन करेंगे, आध्यात्मिक तरफ जाएंगे आप। तंत्र मंत्र विद्या जो ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जो ज्योतिष ग्रहण करना चाहते हैं, रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। यहाँ से 9वीं दृष्टि जाएगी गुरु की आपके कैरियर के स्थान पे। कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान प्राप्त करेंगे, दूसरों को बुलाएंगे जिनको नॉलेज है उस कैरियर से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड, जो आप काम करते हैं उनसे नॉलेज लेंगे, ग्रहण करेंगे, काम बहुत आगे बढ़ाएंगे आप। इसके बाद क्या होगा? 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में, उच्च के हो जाएंगे यहाँ। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे, केवल 2 महीने के लिए। ध्यान देना, जल्दबाजी में फैसला करेंगे, बहुत करना पड़ेगा आपको, करवाएंगे गुरु, लेकिन सोच समझ के ध्यान देना है। ये साहस का घर है, पराक्रम का घर है, छोटी यात्रा का घर है। यात्रा में आपने ध्यान देना है, गाड़ी वगैरह चलानी है, आराम से चलानी है, इजी चलानी है, स्पीड से नहीं चलानी। छोटे भाई बहनों से दुश्मनी निमोल नहीं लेनी है। पहले बताया ना, गुरु जहां बैठते हैं खुद हमें खुद संभालना होता है, गुरु कुछ नहीं करते वहां, है ना। ये खुद हमें संभालना होगा। यहाँ कुलीग, अड़ोस पड़ोस, इनसे संबंध सुधारने होंगे। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, थोड़ा सा हो सकता है काम में मंदी आ जाए, तो गलत फैसला नहीं लेना, यह ध्यान रखना है। यहाँ से 3 दृष्टि जाएंगी। ये जिनकी शादी नहीं हो रही थी, हो सकता है 2 महीने में कोई प्रोग्राम बन जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, पति पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे। बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा आपका, बिजनेस का स्थान है। बिजनेस में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, बहुत बढ़िया बिजनेस जाने वाला है आपका। बिजनेस के प्रति यात्रा भी होंगी, ट्रैवलिंग होगी, छोटी मोटी यात्रा भी करेंगे। पार्टनरशिप तो हो सकती है, नहीं भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है यहाँ एक चीज का, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। अच्छी तरह से सोच समझ के, आगे पीछे देखकर, पॉजिटिव नेगेटिव सब देखकर, उसके बाद ही फैसला लेना है। यहाँ से दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, धार्मिक यात्रा होगी, ट्रैवलिंग होगी। अब आपका ध्यान धर्म के प्रति जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नहीं, धर्म इंसानियत का धर्म। असहायों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, ये होगा। यहाँ भाग्य को बहुत आगे बढ़ा के ले जाएंगे। फिर यहाँ आय के स्थान पर दृष्टि जाएगी। आय को बढ़ाने के लिए नए नए काम करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो बिजनेस भी साथ करने की कोशिश करेंगे। अगर बिजनेस कर ही रहे हैं तो थोड़ा और भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। बड़े भाई बहनों से प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको, बड़े बड़े लोगों से आपका संबंध सुधरेगा। फिर क्या होगा? 18 अक्टूबर के बाद यहाँ आए 5 दिसंबर तक, फिर 5 दिसंबर को वापस चले जाएंगे आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में फिर वापस जाएंगे तो अब क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले यहाँ रहे हैं, 5-6 महीने यहाँ बिता कर गए, उनको पता था कौन सी मैंने गलती कर दी। यहाँ कुटुंब से आप मनमुटाव नहीं करेंगे, कुटुंब से आपकी बनेगी, रिश्ता सुधरेगा। वाणी में भी अग्रेसिव पर नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगी। जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी सेविंग करेंगे, शुभ कामों से, अच्छे कामों से करेंगे, उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे। अब जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ ये अब वापस आए तो यहाँ से, यहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वो सब शुभ तो पहले भी हुआ है, अब और भी कोई भी गलती हमारे से रह गई, वो गलती भी सारी सुधार देंगे। यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ से बहुत बेस्ट होगा। कुल मिला के देखा जाए ना, वृषभ राशि वालों के लिए जो गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं,
देंगे तो बहुत कुछ, लेकिन सावधान रहना हमारा काम है। अगर हम सावधान रहेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। जो हमारे से जाने जाने में गलतियां भी हो जाएंगी, वो गलतियां भी हमारी सुधर जाएंगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः। अब अतिचारी अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति हैं। इसके लिए क्या करना है? अपने ईशान कोण में घर के एक मटका, मिट्टी का मटका, कलश, वो पानी का भर के हमेशा के लिए रखें। पानी सूखने मत दें, थोड़ा कम हो तो फिर डाल दें। एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर जल डालें, थोड़ा गंगा जल डालें, हल्दी थोड़ी सी डालकर पीले कपड़े से ढककर अपने पूजा घर में रख दें। आपका कल्याण होगा। जो भी जल्दबाजी में फैसले हो जाएंगे, आपसे गलत फैसले हो जाएंगे, उनका भी ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर भी कहते हैं सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आपका कल्याण हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।